हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज हम आपको इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस फर्स्ट के बचे हैं, यानी कि फर्स्ट का हम एक क्वेश्चन करा चुके हैं, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 वाला करा चुके हैं। उसके बाद के जो भी हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, आज शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक शायरी याद आ रही है, तो कहते हैं, यूं ना हमसे रूठा करो, हम चंद दिनों के मेहमान हैं। यूं ना हमसे रूठा करो, हम चंद दिनों के मेहमान हैं। गलतियां तो भगवान भी करते हैं, गलतियां तो भगवान भी करते हैं, हम तो सिर्फ इंसान हैं। ठीक है ना, हम तो सिर्फ इंसान हैं। तो इसी तरह से हम क्या होता है करेंगे, आज नए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन इसका, देखो ये है, देखिए आपकी स्क्रीन पर रहा इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए, तो देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एस स्क्वायर के गुणांक से अचर पद का गुणा करते हैं। कितना आएगा, 4 1 जा 4, यानी कि 4 एकम 4, 4 आया है। 4 के इस हिसाब से फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला आ जाए, यानी कि बीच वाला आ जाए। कितना है 4, यानी कि वो भी कितना आ जाए 4। तो 4 के फैक्टर करेंगे हम, कितना आएगा 2 और 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, यानी कि तो और हम 2 2 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, 4s स्क्वायर माइनस का, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 इंटू एस और प्लस का 1। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 4s स्क्वायर ऐसा ही रखिए, माइनस ये प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस 2 का s में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s। ठीक है, ये भी प्लस, सॉरी माइनस, ये प्लस तो मल्टीप्लाई माइनस 2s का तो 2s, और ये प्लस का 1 ऐसा ही उतार दिया आपने। इन दोनों में क्या होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या है, क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 4 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2, यानी कि 4 को क्या लिख देते हैं, 2 गुणे 2, s को s इंटू एस। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2 और s को s गुणे s। ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं। और इस को क्या लिख सकते हैं, 2s को 2 इंटू एस। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, s इधर भी है, इधर भी है, यानी कि आपका क्या आ गया, 2s कॉमन आ गया। तो 2s क्या आ गया कॉमन। अब बचा क्या हमारा, 1 2 ये बचा, s ये बचा, यानी कि क्या बचा 2s। ठीक है, माइनस तो माइनस, अब यहाँ से 2s पूरा कॉमन ले चुके हैं, यानी कि पूरे से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया है, तो क्या बचा हमारा 1। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ना कि घटाते हैं। ठीक है, कॉमन का मतलब घटाना नहीं होता है, डिवाइड करना होता है, यानी कि भाग देना होता है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे 2s कैसा है हमारा, प्लस का। अगर हम यहाँ से प्लस साइन कॉमन लेते हैं, अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2s माइनस का। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस, और वो भी क्या ले रहे हैं 1, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है ना, 2s और 1 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब है हम क्या ले लिया, 1 कॉमन ले लिया है। तो इसमें क्यों कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2s, और यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन ले चुके तो क्या आएगा, माइनस का 1 है तो 1 वैसा ही उतार दिया। ठीक है, अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है 2s, ये माइनस का 1, और इसमें भी क्या बचा हमारा 2s माइनस का 1, ये बचा है। ठीक है ना, ये क्या है आपके बच्चे हैं। तो अब इससे क्या कर सकते हैं हम, कि इससे आपके मूल निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, शून्यक। शून्यक कैसे निकालते हैं, 2s माइनस का 1 बराबर 0 रखेंगे, तो s बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आ गया 1/2। इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो 2s माइनस का 1 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से 2 इंटू एस ये रहा बराबर 1, यहाँ ये 1 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, s बराबर क्या आ गया 1/2, यानी कि दोनों में क्या आया, सेम आया है। ठीक है ना, तो ये आ गए आपके मूल आ गए हैं, शून्य आ गए, जीरोज आ गए हैं। तो जीरोज आ गए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनके सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए आपको पता है
कि मूलों का योगफल सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मूलों का योगफल, यानी कि सम ऑफ जीरोज। क्या लिखते हैं? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। तो यहाँ पे जीरोज क्या क्या है आपका? 1/2 है, प्लस का दूसरा कौन सा है? 1/2, ठीक है ना। दोनों को जोड़कर कितना आ गया? 1। इधर बराबर में क्या रखेंगे? माइनस का b क्या होता है? जो x के साथ आता है, यानी कि सिंगल पावर वाले के साथ। तो इसका मतलब है s के साथ जो आया है वो कितना है? -4। ये माइनस हमने ये वाला लगा दिया फॉर्मूले का, और यहाँ पे b की जगह पे कितना है? -4 अपॉन a की जगह पे कितना है? प्लस का 4 से 4 काट दिया, क्या आ गया? माइनस का मल्टीप्लाई करने पे 1, यानी कि ये भी आपस में कैसा आ गया? बराबर है, ठीक है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह से क्या है? मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c अपॉन ए के। c अपॉन ए, c क्या? मूलों का गुणनफल। मूल कौन से हमारा? एक है 1/2, दूसरा है 1/2। दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। आगे क्या होता है? c अपॉन ए, c कितना है हमारा? प्लस का 1, ठीक है ना। यही तो होता है c। ये c है, ये आपका b है, ये आपका a है, a b c, ठीक है ना। वो भी कैसा? प्लस का। तो c तो आ गया हमारा 1, a कितना आया? 4, तो 4 ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 1 का 1 1 और 2 दूनी 4, कितना आ गया? 1/4। इधर भी 4, 1/4 उधर भी, यानी कि दोनों क्या है? बराबर है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सरल है, इंटरेस्टिंग है, सरल है, कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक हम कर रहे हैं इसको रफ। देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। 6x², यानी कि पहले x² की दी है, उसके बाद अचर पद दिया, उसके बाद x वाला। हमें क्या पता होता है? सबसे पहले x², उसके बाद x का, उसके बाद कांस्टेंट यानी कि अचर पद। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम? इसको 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, यानी कि पावर्स को घटते हुए क्रम में हमने लिख लिया है। सबसे पहले 2 की, फिर 1 की, फिर 0 वाली लिख ली है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि x² के गुणांक से अचर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 6 है, x² का गुणांक क्या है? यहाँ पे कितना है? 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 × 3 = 18, यानी कि 18 के क्या करेंगे हम? फैक्टर इस तरह से करते हैं कि हमारा कितना आ जाए? 7 मध्य वाला आ जाए। ऐसा ही तो करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, फैक्टर करो 18 के, 2 से करिए, कितने बार गया? 9, फिर 3 से कर दीजिए, ठीक है, और 3 1। तो इनमें क्या आया? अगर हम 3 3 या 9, यानी कि 9 में से 2 घटा दें तो 7 आ जाएगा। हमें 7 ही लाना होता है घटाने या जोड़ने पर। तो 3 3 या 9 में से 2 घटा दिया तो कितना आया? 7। तो हम क्या कर सकते हैं? 7 को क्या ले सकते हैं? 9 माइनस का 2, ठीक है ना। 9 माइनस का 2 लिख सकते हैं 7 को। देखो क्या लिखेंगे? 6x² ऐसा ही रखिए, माइनस का 7 को क्या लिखेंगे? 9 - 2 और इंटू x को वैसा ही, माइनस का 3 वैसा ही, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे? 6x² माइनस का 3, यानी कि माइनस ये है, ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 9x, तो 9x, ये माइनस प्लस 2 इंटू x, तो 2x का 2x, माइनस का 3 तो माइनस का 3, ठीक है ना। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? देखो, 6x² को हम कैसे लिख सकते हैं? 6x², क्योंकि इन दोनों में से हमें क्या चाहिए? कॉमन आपको अगर आता है तो हम देख लेंगे। वैसे कितना है इसका कॉमन? इसमें कॉमन है हमारा 3x, ठीक है। 3x कैसे कॉमन आया है? तो देखो, देखते हैं। 6x² को कैसे लिख सकते हैं? 6 के फैक्टर करो, 2 × 3, x के किए तो x × x, ठीक है। ये क्या हो गया? 6x²। अगला क्या है? 9x। 9x को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 और इंटू में x, 3 3 या 9 और इंटू x, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनमें ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में हो। क्या है? 3x इधर भी है, 3x इधर भी है, तो ये क्या है? हमारा कॉमन है, ठीक है ना। दोनों में है 3x, इसके बाद इधर 2x है, 2 और x बचा, इधर 2x है ही नहीं, एक ही x था वो उनके साथ हो गया। तो क्या कॉमन है हमारा? 3x, तो कॉमन ले लीजिए। क्या बचा हमारा? यहाँ से 2 बचा है और x बचा है, तो क्या बचा? 2x, माइनस तो माइनस, यहाँ से क्या बचा है? सिर्फ 3, तो 3। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2x और माइनस का 3 में कोई कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। देखो कैसे, इसको हम कर रहे हैं रफ, ठीक है। तो देखो,
क्या है, एक 2 इंटू एक्स यानी कि 2x है और दूसरा 3 है, इनमें से कुछ कॉमन है तो इसका मतलब कितना है 1, कोई कॉमन नहीं होता है तो इसका मतलब 1 कॉमन है, यानी कि प्लस का 1 कॉमन है। तो क्या बचा हमारा 2x माइनस का 3। आगे क्या करेंगे, एक बार 2x माइनस का 3 लिखेंगे, इस यानी कि इन दोनों में से कोई क्या कॉमन है 2x माइनस 3, तो एक बार लिख लेंगे। दूसरी बार में क्या लिखेंगे 3x प्लस का 1, ठीक है ना, ये आ गया। ये क्या आ गया, इनके फैक्टर आ गए यानी कि गुणनखंड आ गए हैं। अब क्या करेंगे, एक बार करते हैं 2x माइनस का 3 बराबर 0 रखने पर, एक बार करते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, क्योंकि जब भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 होता है तो उसमें से सिर्फ एक ही संख्या 0 होती है, या तो ये वाली या ये वाली, ठीक है ना। तो एक संख्या 0 होगी, या तो ये होगी या ये होगी। तो अगर ये 0 है तो यहाँ से x वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखो क्या आएगी, ये माइनस का आ जाएगा तो प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में कितना आ गया 3/2। इसी तरह से इसको करेंगे, इसमें से x वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया 3, तो 3 कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 3। दो संख्याएं आपके पास आ गई हैं। तो क्या करेंगे, अब इनका ये क्या आ गया, आपके मूल आ गए हैं। एक क्या आया 3/2 और एक क्या आया माइनस का 1 अपॉन 3। ये क्या है, मूल है, शून्यक है, जीरोज है। आगे इसी तरह से इनके मूलों का योगफल यानी कि सत्यता की जांच कर सकते हैं। मूलों का योगफल बराबर माइनस का b अपॉन a, मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन a। इनकी सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। क्या होता है, मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन a। इन तरह से हम कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, मूल कौन कौन से हैं हमारे पास, 3/2 माइनस का 1 अपॉन 3 कितना है 3/2, दूसरा है माइनस का 1 अपॉन 3। इन दोनों का सम करना है, सम का मतलब होता है जोड़ना है और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा माइनस का b कितना है हमारा, यहाँ पर देखिए कितना है माइनस का 7 अपॉन a कितना है हमारा 6, तो 6, ठीक है। कितना आया यहाँ पर हमारा 7 अपॉन 6, ठीक है ना, कितना आया 7 अपॉन, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है 7 अपॉन 6 आ गया। अगर इसकी हम फैक्टर को सॉल्व करते हैं, इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तब भी हमारा कितना आएगा 7 अपॉन 6, ठीक है। करना आप लोगों को फ्रैक्शंस आती हैं, कर लेना, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि तब भी क्या आएंगी बराबर आएंगी। इसी तरह से अगला देखिए, मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 0 पहला हमारा है 3/2, दूसरा कितना है 1 अपॉन माइनस का 3, ठीक है, या माइनस का 1 अपॉन 3। इनका क्या करना, प्रोडक्ट करना है। बराबर किसका होना चाहिए, c अपॉन a के, c कितना है माइनस का 3 अपॉन a कितना है हमारा 6, तो 6, ठीक है ना। इसी तरह से इनका देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 काट दिया है, कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। इधर कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। आपस में इक्वल है, बराबर है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है, यानी कि आपस में बराबर आए तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई है, ठीक है ना। किसी प्रकार कोई समस्या इस तरह से हम कर लेंगे। रफ करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4u² प्लस का 8u, ठीक है ना, 4u² प्लस का 8u, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखो सबसे पहले यानी कि इनके हम फैक्टर दो ही पद दिए गए हैं, यानी कि इसमें c बराबर कितना दिया गया है 0, क्योंकि c है ही नहीं है, कोई कांस्टेंट पद हमारे पास है ही नहीं। तो इसमें से क्या करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है, इधर से हमारा 4 कॉमन आ रहा है, इधर भी 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि 4 तो कॉमन आ ही गया। u इधर भी है, u इधर भी है, तो u भी कॉमन आ गया। तो हमारा इधर क्या बचा, सिर्फ u बचा है, इधर क्या बचा है 2 बचा है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे, तो u बराबर कितना आ गया हमारा 0, यानी कि एक शून्य कितना आया 0। एक बार क्या करेंगे, u + 2 = 0 रखेंगे, तो u बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने हैं, यानी कि सत्यता की जांच करनी है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा t² - 15, t² - 15, इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं, उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करना आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, तो हम वो नहीं कराएंगे, हम आपको सिर्फ इसमें फैक्टर करना सिखाएंगे। तो फैक्टर इनके हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ यानी कि 2 घात वाला है और उसके बाद अचर है, यहाँ पर 2 घात वाला है और अचर है, यहाँ पर हमारे पास x वाला नहीं है, यानी कि सिंगल घात वाला नहीं है, 2 घात का है और बिना घात वाला है, यानी कि 0 घात वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम t² को ऐसा ही रखिए माइनस
टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट यानी कि जो 15 है इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट का रूट में मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे कि रूट 15 है, रूट 15 का अगर हम रूट 15 में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट क्या होता है हमारा, हट जाता है, ठीक है ना। कितना आ जाता है, 15। ये कैसे आता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखो क्या होता है, जब रूट 15 का रूट 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, 225, ठीक है ना। कितना आता है, 225, और 225 का अगर हम स्क्वायर रूट यानी कि 225 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 15। तो इसीलिए हम इतना ना करके डायरेक्ट लिख देते हैं कि रूट हट गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख सकते हैं, तो हमने वो लिख दिया है, ठीक है। आपका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को सबको याद होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक बार होता है एक्स प्लस का वाई और एक बार क्या होता है एक्स माइनस का वाई। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है ना। तो इसका यहाँ पर जरूरत होगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्या है, टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, यानी कि एक को मान लेंगे, इसे मान लीजिए एक्स और इसे मान लीजिए वाई। तो क्या हो गया, एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस के साथ, जैसे कि एक बार प्लस के साथ दूसरी बार माइनस के साथ। तो इसको क्या लिख देंगे, एक बार टी प्लस का अंडर रूट 15, दूसरी बार क्या रखेंगे, टी माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है ना। एक बार क्या किया, टी प्लस अंडर रूट 15, एक बार क्या किया, टी माइनस अंडर रूट 15, इस तरह से कर लिया। अब इनके हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो क्या करते हैं, एक बार टी प्लस का अंडर रूट 15 को बराबर 0 करते हैं, एक बार क्या करते हैं, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 रखते हैं। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो टी बराबर कितना आया, माइनस का अंडर रूट 15। इसी तरह से ये प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके आगे जीरोज, दोनों जीरो आ गए हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी आगे कर लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, यानी कि सत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन, इसके भी हम फैक्टर कर रहे हैं। अगर ये ना हो आप लोगों से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा क्वेश्चन आपसे सत्यता की जांच नहीं हो पाई है, उसको हम कर देंगे, ठीक है ना। और बहुत अच्छी तरह से कराएंगे, अच्छी तरह से ही करा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 4 3 जा 12, यानी कि 4 3 12, 3 चौक 12। अब क्या आया, 12 के क्या करते हैं हम, गुणनखंड करिए, 2 कितना आ गया, 6, फिर 2 से कर दीजिए, कितना आ गया, 3। अब कितना आ गया, 3 एकम 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। और इनको इस हिसाब से मैनेज करना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला, बीच का कितना है, 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक है। क्या होता है, 1 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा कि अगर हम 2 2 जा 4, यानी कि 4 में से 3 को घटा दें तो 1 आ जाएगा। क्या किया, 4 में से 3 को घटाया है, 1 आ गया। तो हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3। तो देखो लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 और इंटू एक्स है तो x वैसा ही और माइनस का 4 वैसा ही, ठीक है ना। आगे देखिए क्या करते हैं, 3x स्क्वायर ऐसा ही माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई 4x, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा 3 और x, तो x माइनस का 4 ऐसा ही। इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये 3 है, इधर 4 है, कोई कॉमन नहीं, यानी कि 1 कॉमन है, ठीक है। इधर x स्क्वायर है, इधर x है, तो क्या कॉमन आ गया, x। तो इधर हमारा क्या बचा, 3x, क्योंकि ये 3x स्क्वायर था, इसमें से सिर्फ x ही तो कॉमन लिया हमने, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा 3x, माइनस का इसमें से x कॉमन ले चुके हैं तो क्या आ गया 4, प्लस का ऐसा ही रखिए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है, 3x माइनस 4 में कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या 1 कॉमन आता है, यानी कि कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1 आगे जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या बचा 3x माइनस 4 वैसा ही बचा है। एक बार क्या लिखेंगे हम 3x माइनस 4, एक बार क्या करते हैं ये इनमें से कॉमन है तो ये ले लिया, दूसरी बार क्या करते हैं x प्लस का 1 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। इस तरह से कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या। अब क्या करते हैं इनके अगर हम जीरो निकालेंगे तो एक बार 3x माइनस 4 बराबर जीरो रखते हैं, एक बार क्या रखते हैं x प्लस 1 बराबर जीरो रखते हैं, जैसा कि हम सब सवालों में करते आ रहे हैं। तो 3x माइनस 4 बराबर जीरो रखेंगे, एक बार क्या करेंगे x प्लस 1 बराबर जीरो रखेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 1, एक क्या मूल आ गया x बराबर माइनस का 1। इसी तरह से दूसरा क्या आ जाएगा x बराबर ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 4 और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो कितना आ गया 4/3, ठीक है ना। ये दोनों आपके आ गए। इस तरह से आपका पहला पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। इनकी सत्यता की जांच इन्हीं 3 सवालों की हमने छोड़ दी है, इनको आप लोग कर लेना, ठीक है ना। बहुत ही सरल है, अच्छे हैं, करके लाना, ठीक है ना। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।